पॉलिनेशन से स्टार्ट करते, तुझे किधर जाने की जल्दी तो नहीं है ना? फ्रेश हो गई है तो एकदम स्टार देख के, इतना बड़ा स्टार तेरे सिर पे मैंने लगाया। ठीक है, चल। व्हाट इज पॉलिनेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तेरा हो गया ना चैप्टर, तू मुझे बोल पॉलिनेशन क्या होता है। वेरी गुड, वो ग्रीन कलर का डब्बा है वही बोला तूने, वही है डेफिनेशन, उधर मार्क कर दे, डिफाइन, डिफाइन पॉलिनेशन। ठीक है, चल हम कहा थे पॉलिनेशन पे। ठीक है, ये क्या लिखा है, इट में हैपन इन 3 प्रिंसिपल वेज। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना कि एक फ्लावर में या तो एक रहता है, या तो एंथर या तो पोलन, या तो दोनों भी रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर दोनों है तो वो एक ही फ्लावर में रिप्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब पोलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन द स्टिग्मा इटसेल्फ। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब जैसे फ्लावर ने खुद से ही शादी कर ली है। ठीक है, सेल्फ मैरिज। गैमी मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना मोनोगैमी, हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं सोसाइटी में कि हम सब मोनोगैमी फॉलो करते हैं। मोनोगैमी मतलब सब एक ही शादी करते हैं, एक ही जन से, ऐसा नहीं 10 लोगों से शादी। पहले क्या था, मुस्लिम्स लोग अभी भी करते हैं, मुस्लिम्स भी बहुत पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग पॉलीगैमी करते थे। पॉलीगैमी ये तुम्हें हिस्ट्री में आएगा बाद में। पॉलीगैमी मतलब बहुत सारी शादियाँ। ठीक है, गैमी का मतलब शादी होता है, ऑटो मतलब खुद से, मोनो मतलब एक, और पॉली मतलब बहुत सारा, 4 या 4 से ज़्यादा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोग ने ऑटोगैमी दिया हुआ है, समझा। गैमी मतलब शादी करना, यहाँ पे प्लांट लोग शादी नहीं करते, खुद से कैसे कोई शादी कर सकता है, वो लोग खुद से रिप्रोड्यूस करते। ठीक है, समझा। सोच अगर हम लोग खुद से शादी कर सकते तो चलो होगा नहीं। पोलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द स्टिग्मा, मतलब पोलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम, अच्छा एक ही प्लांट है। ठीक है, तो सपोज वो लोग एक ही मुस्लिम, तुम्हारी साउथ इंडियन में भी होता है ना कि मामा से शादी कर लिया, मामा के लड़के से शादी कर लिया करते, तुम्हारे इसमें है? नहीं, नहीं पता, मम्मी से पूछना। कुछ कुछ साउथ इंडियंस में होता है कि मामा से शादी कर लिया, बुआ के लड़के से शादी कर लिया, ऐसे। मुस्लिम्स में तो होता ही है, वो लोग करते। मुस्लिम्स भी नहीं, बहुत सारी हिंदूज में भी होता है, जैसे मराठी ये लोग होते हैं ना, महाराष्ट्रन लोग या कुछ कुछ लोग होते हैं मारवाड़ी गुजराती, तो वो लोग खानदान के खानदान से भी शादी नहीं करते, अलग ही है वो लोग का, तो इतना बड़ा फैमिली रहता है, वो लोग उसके बाहर ही जाके शादी करते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहा है कि एक ही प्लांट है, उसके 2 फ्लावर है। ठीक है, जैसे स्कूल का प्यार होता है, समझ ले स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, सेम ही स्कूल है, तो इधर सेम प्लांट है पर 2 अलग अलग फ्लावर है, एक है, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, मैं फॉल ऑन द स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, जीटोनोगैमी, मतलब नेबरिंग, मतलब बाजू बाजू में, एक ही स्कूल में बाजू बाजू में। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, द पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा। अच्छा हमने ये पढ़ा था ना कि पॉलिनेशन सेम स्पीशीज के साथ ही होता है, कभी भी अलग स्पीशीज के साथ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ये पढ़ा है ना। तो पोलन ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, तो पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट ऑफ सेम में फॉल ऑन द स्टिग्मा, दिस ट्रांसफरेंस कैन अकर थ्रू वाइड इंसेक्ट्स। ये हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अच्छा ये तो पहले कवर करते, ये होगा ना बाद में। सेल्फ पॉलिनेशन है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा हाँ, एक एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में आ जा, पेज नंबर 36 या कुछ है, पता नहीं, पेज नंबर सेम ही है ना, 36 ही है ना। हाँ, ये बुक शायद तो किसी का पुराना होगा, कोई पता नहीं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, मैं फालतू का बुक खरीदा था, पूरा बुक का बुक पढ़ा हुआ है नेट पे। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो क्या क्या क्रॉस ये एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स एक ही स्पीशीज के लेके। ठीक है, 2 अलग अलग प्लांट लेकिन एक ही स्पीशीज के फ्लावर, समझा। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉल मतलब वो लोग में, जैसे हमारे में होता है ना इंटरकास्ट मैरिज, चलो
कोई किसी से भी शादी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ना, कोई किसी से भी कर सकता है, वो लोग में ऐसा नहीं, सेम स्पीशीज एक ही जाति का होना चाहिए, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो लोग का, ठीक है। तो टू कॉमन एजेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। उस दिन तूने मुझे पूछा था ना कि फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उस दिन तो मुझे एक क्वेश्चन पूछ के गई थी ना, इसी चैप्टर का था, है ना, भूल गई, अभी तो आई थी तू। हाँ, अच्छा एक काम कर, 5.1, अच्छा नहीं एजेंट्स में ना, ठीक है, एजेंट्स पढ़ते पहले, एजेंट्स क्या क्या है, पहले है इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट है एंटोमोफिलियस, एंटो मतलब इंसेक्ट, फिली मतलब एफिनिटी, ठीक है, वो मार्क कर, तो एंटोमोफिलियस, इंसेक्ट पॉलिनेटेड को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिलियस, मतलब इंसेक्ट एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन होता है, ठीक है, किसी का आकर्षण करना को एफिनिटी बोलते हैं, किसी से लगाव, ऐसा कुछ भी एक ही चीज है, अटैचमेंट। फॉलो फ्लावर्स यूजुअली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा अभी कुछ कुछ होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, जो इंसेक्ट करते हैं, जैसे हनी बी हो गया, सबसे मेन एग्जांपल हनी बी हो गया, या और भी बहुत सारे होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड के एग्जांपल्स भी हो गए, ठीक है। तो वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो पोलन और एंथर का वो जो भी ट्रांसफर होता है वो कर देते हैं, ठीक है, उस स्टिग्मा पे जाके छोड़ते हैं। अब उसके लिए फ्लावर्स को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर्स होते हैं लार्ज, जो ऑरेंज में लिखा है ना बुक में, ऑरेंज में वो सब मेन है, ठीक है, वही लर्न करना कि लार्ज, ब्राइटली कलर्ड, एमिट अ सेंट, मतलब एक फ्रेगनेंस होता है, जैसे परफ्यूम का फ्रेगनेंस होता है, उनके पास नेक्टर होता है विच इज फूड फॉर द इंसेक्ट्स, द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, द स्टिग्मा इज also sticky and does not generally hang out from the flower, the flowers tend to be in clusters to make them conspicuous, especially in the cases where individual flowers are small, example dahlia, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हनी भी कुछ कुछ मतलब जहाँ पे ये सब होते हैं ना लार्ज ब्राइटली कलर्ड, ये किसके लिए, ताकि वो अट्रैक्ट करे, तू इंसेक्ट आ, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास खाना खा और मेरा पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर, ठीक है। सब बोलते हैं ना प्लांट ये सब करता है, प्लांट ये सब करता है, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है कि नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है, वो इतना सेंटेड होते हैं, तो क्या ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में करते हैं या सच्ची में लोगों को इंसेक्ट्स को खाना खिलाना रहता है, मतलब हमें क्या लगता है प्लांट कितना अच्छा है ना, सबको खाना दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन वो सच में वो लोग को खाना देना रहता है या वो लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में ये सब करते हैं, सिर्फ पॉलिनेशन के लिए, समझ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या बोलते हैं ना, एक ही तीर से दो निशाने, इंसेक्ट को खाना भी मिल रहा है और वो लोग का पॉलिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमेशा याद रखना, वो क्या करेगा, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो लार्ज होता है, कलर बहुत अच्छा होता है, एक सेंट छोड़ता है, फिर नेक्टर होता है ताकि वो लोग खा सके, पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं और स्टिग्मा स्टिकी होता है, क्यों, ताकि पोलन ग्रेन एकदम स्टिकी होगा तो उन लोग को चिपक जाएगा और फिर वो लोग जब दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो उसके स्टिग्मा से वो लोग, ठीक है। अच्छा अभी क्या प्लांट और इंसेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। जब वो इंसेक्ट बैठता है वो ऐसे, प्लांट लोग ऐसे करेंगे ना कि वो उसके अंदर चिपक ही जाएगा, उसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे भूल गया, स्ट्रिंग्स डालते हैं तो उसमें वो चिपक ही जाएगा, फिर जब वो इंसेक्ट किसी और मतलब अभी वो लक के ऊपर है कि वो सेम स्पीशीज में गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर छोड़ दो, तुम्हारा पोलन ग्रेन वेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा वो होता है क्लस्टर्स में होता है, ये जब फ्लावर्स है एक साथ होते हैं, क्लस्टर मतलब एकदम इकट्ठे ग्रुप में होते हैं। अच्छा एक फ्लावर ऐसे खड़ा रहेगा तो अपने को भी नहीं दिखता, लेकिन हम जब रोज और फ्लावर्स देखते तो वैसे वाह कितना सुंदर है, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे इंसेक्ट्स को भी पता लगाने के लिए वो एकदम क्लस्टर्स में रहते हैं, जो एकदम कॉन्स्पिशियस होगा, नोटिसेबल, थोड़ा हमें दिखना चाहिए, ठीक है। केसेस वेर इंडिविजुअल फ्लावर्स आर स्मॉल, समझा इतना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, इस पे क्वेश्चन अभी कैसे का विंड पॉलिनेटेड पढ़ लेते, उसका डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, तो डिफरेंस लिख दे, और डिफरेंस आ सकता है कलर पे, सेंट पे, ये सब पे डिफरेंस, और विंड पॉलिनेटेड है ना, हाँ इसमें विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड में, और वो लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, ठीक है, इधर डालिया दिया, मेज, बुक में जितने एग्जाम्पल्स है वही अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये नीफा वायरस क्या है, ठीक है, समझा।
और हाँ बस इतना काफ़ी है। और मैं बोलती हूँ इसमें ऑड मैन आउट भी आता है बहुत सारा। ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं एनिमोफिलियस फ्लावर्स है। एनिमो विंड फीली मतलब एफिडिटी, ठीक है। एनिमोफिलियस फ्लावर्स इज फ्लावर्स यूजुअली possess the following features, ठीक है। फ्लावर्स आर स्मॉल, they are not brightly colored, they do not produce scent, they have stamens are long and hang out of the flower to be exposed, large and loosely attached, very large quantities, light, dry and smooth and feather and hang out, art flower, आर्ट फीचर्स है, ठीक है। मतलब सब उल्टा है, क्यों? विंड को थोड़ी ना मुझे अट्रैक्ट करना है, विंड जब चलेगा तो अपने आप ऐसे लेके चला जाएगा, ठीक है। अगर डोरेमोन देखा है कभी, डोरेमोन का एक एपिसोड होता है ना कि देखे, हाँ वो डैंडिलॉन का एक एपिसोड आता है ना, वो उसको पालता है नोबिता पूरा। हाँ हाँ हाँ, वो विंड पॉलिनेटेड ही होता है, ठीक है। तो पूरा ऐसे ऐसे मतलब हवा से पूरा से उड़ के चला जाता है, फिर एक आता है, फिर नोबिता उसको बड़ा करता है, ठीक है। तो वो याद रखना, वो विंड पॉलिनेटेड है, ठीक है। स्मॉल होता है, उन लोग का इतना स्मेल नहीं होता, वो लोग का ना एकदम बिंदास है। जब विंड आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, अपने को किसी को इम्प्रेस नहीं करने का, ठीक है। समझा? इंसेक्ट को क्या इम्प्रेस करना, हमेशा से डर रहेगा, अरे इंसेक्ट मेरे तरफ आएगा कि नहीं आएगा, वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझा? अच्छा, वाटर पॉलिनेटेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलस, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। फ्लावर्स आर फाउंड ओनली इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब फिर वाटर एक्वेटिक में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा तुम्हें, पानी में ही रहता है, ठीक है। अच्छा, pollen grains are produced in large numbers. In some plants, the pollen grains have a specific gravity almost equal to that of water, so that they remain floating below the surface of the water. Pollen grains have a specific gravity almost equal to that of the water. मतलब जैसे हम लोग कैसे रहते हैं ना, हमें भी ग्रेविटी खींचता है ना, हम लोग क्यों खड़े, ग्रेविटी है इसलिए, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेम वे वो लोग को भी फ्लोट करने के लिए एक ग्रेविटी काम करते हैं, वो लोग भी ग्रेविटी के सहारे फ्लोट करते हैं, ठीक है। समझा? तो उनका ग्रेविटी रहता है, बस ये याद रखना। और एग्जाम्पल वैलिस ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको मार्क कर लें, ठीक है। समझा? देख वो है ना बाजू में डायग्राम दे, वो वैलिसिनेरी का ही है। और मैंने पता है, अगर वो वीडियो तूने पहले वाला देखा होगा ना, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था एक आंसर, वो स्क्रीन उड़ गया था, लेकिन मैंने एक आंसर डिस्कस किया था, एक आंसर शायद लास्ट में तूने देखा था वो। हाँ हाँ, तो लास्ट में एक आंसर मैंने डिस्कस भी किया था, वो ना वो ऐसे जा रहा था, वो जो स्पर्म ट्यूब और ऐसा कुछ था उसका। एक मिनट है खुशी, हाँ चल, ठीक है। समझ आ रहा है? ये अच्छा चैप्टर है। सम फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स। अच्छा, अभी इंसेक्ट को तो हमने पकड़ा ही, अभी बर्ड को भी क्यों छोड़े हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड, ऑर्निथो मतलब बर्ड, बिग्नोया कैना, ठीक है। इलोफिली इज द पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट। सो वो लोग ने अभी एक एक कैसे दिया हुआ है, ठीक है, ये लर्न कर लेना, ठीक है अच्छे से। ऑर्थिनो मतलब बर्ड्स का होता है, इलोफिनो क्या है, एलिफोफिली, एलिफो मतलब एलिफेंट, ठीक है। फिर एक फ्लावर, एक एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हाँ, वेरी लार्ज एंड फाउंड एट द ग्राउंड लेवल, द पोलन ग्रेन्स ऑफ द वन फ्लावर गेट अटैच्ड टू द फीट ऑफ द एलिफेंट्स एंड मे बी कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर व्हेन ट्रैम्पल्ड बाय दोस फीट। वाह, तो कितना इनोवेटिव है ये। एलिफेंट चलता है ना, तो वो सपोज फ्लावर्स आ गए उसके वे में, ठीक है, तो उस पे उसके पैर में चिपक गया, सपोज उसने एक फ्लावर को निचोड़ा, उसका पोलन ग्रेन चिपक गया, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको फीमेल फ्लावर मिला, उसने उसको भी ऐसा ये कर दिया, ठीक है। तो पोलन और वो स्टिग्मा का मिलन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। समझा? हमने पढ़ा ना, फर्टिलाइजेशन पूरा कराया था मैंने, ठीक है। ये समझ गया, ठीक है। अच्छा, विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड का देख, तू अगर देखेगी वो लोग ने भी डिफरेंस लेके रखा है, वो मैंने बोला ना, वही ऊपर के पॉइंट्स और नीचे के पॉइंट सेम ही है, ठीक है। एक दो पॉइंट्स अलग होते हैं, एक काम कर क्राइटेरिया लिख देना। फर्स्ट वाला है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है,
फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, यूनिसेक्सुअल है, डल कलर्ड है, एक मिनट, हाँ देवा, हाँ, और कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। फिर थर्ड लिख साइज ऑफ पोलन ग्रेन, लिखा। फोर्थ लिख स्टिग्मा, स्टिग्मा वो स्टिग्मा का डिफरेंशिएट, ये सब कैटेगरी, हाँ कैटेगरी क्राइटेरिया जो बोलना, स्टिग्मा। और फिफ्थ है स्टेमन, ठीक है, समझा। चलो अभी हम ये करते हैं 5.12 क्रॉस पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन दिया है पहले 3-4 लाइन में, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन एंथर्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, वो इंपॉर्टेंट है, अनदर प्लांट को अंडरलाइन करा था, किसको अंडरलाइन करते हैं तो तुझे याद रहेगा, ठीक है, अनदर प्लांट, ठीक है। तो एंथर्स ऑफ वन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, बट ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज को ऐसे सर्कल कर दे, कर चाहिए, नहीं कर पा रही, मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब मैं ऐसे ऑफ द सेम स्पीशीज, समझा, ठीक है, समझ गया। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर हेल्दियर, बच्चे जो प्लांट होता है ना वो हेल्दी होता है। अच्छा इसके बाद जर्मिनेशन है, तुम्हें जर्मिनेशन है क्या, क्या जर्मिनेशन में से सिखाया है स्कूल में, ठीक है, वो बहुत इजी चैप्टर, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, ठीक है, सीड्स प्रोड्यूस आर अबंडेंट एंड वायबल, मतलब बहुत सारे होते हैं, अबंडेंट मतलब बहुत सारे, ठीक है। न्यू वैरायटीज में बी प्रोड्यूस बाय क्रॉस पॉलिनेटिंग टू वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन टू स्पीशीज, लेकिन अगर इधर सेम स्पीशीज लिखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, टू स्पीशीज भी लिखा, वैरायटी ज्यादा होता है, ठीक है, इसके फीचर्स अलग होंगे क्योंकि दो अलग अलग प्लांट में ना, दो तो शायद वो दो वैरायटी का होगा इसीलिए। अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या होता है, एक तो होता है ऑलवेज नॉट सर्टेन, ठीक है, क्योंकि इतना फासला होता है, जब इतने सारे लोग बीच में रहते हैं तो शायद ही पहुंचे शायद ही ना पहुंचे, ठीक है, तो इसलिए नॉट ऑलवेज सर्टेन, ठीक है, बस वो याद रखना। और उसका गिव रीजन है क्यों, क्योंकि सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज नीडेड विच में और मे नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम, ठीक है, तो वो GR हो गया। दूसरा वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स तो बहुत ही होता है, ठीक है, तो बहुत सारा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा करेंगे तो हमें पता कि थोड़ा सा जाके शायद कोई लेके जाएगा, ठीक है, इसलिए वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। और लास्ट द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट बिकॉज द फ्लावर्स हैव टू बी लार्ज कलर्ड सेंटेड टू प्रोड्यूस नेक्टर फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट का उल्टा खर्चा बहुत होता है, ठीक है, अनइकोनॉमिकल मतलब खर्चा बहुत है, क्योंकि उसको इतना बड़ा शड़ा तो इतना ताम झाम करना पड़ता है अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो, समझा, थोड़ा बहुत समझा, हाँ। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या बोलूँ, इसमें इतना क्वेश्चन आता नहीं है, आ गया तो ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग्स आर हेल्दियर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो वो ट्रू और फॉल्स के लिए लिख दो, ठीक है, तो पहला डिफाइन और बाकी का दो ट्रू और फॉल्स, और पहला वाला गिव रीजन, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट गिव रीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही गिव रीजन एक एक मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अच्छा फिर डिफरेंस है सेल्फ और क्रॉस, अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं, सेल्फ और क्रॉस में क्या डिफरेंस है, सेल्फ में होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन, पहला तो है सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इधर होता है क्या, एक फ्लावर एक प्लांट का, एक फ्लावर दूसरे प्लांट का, ठीक है, तो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन उसका क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर दूसरा लिख एजेंट, तुझे हैवी तो नहीं हो रहा ना अभी अभी स्कूल में, सेकेंड है एजेंट, थर्ड है मेल एंड फीमेल प्लांट्स मैच्योर एट द सेम टाइम, अच्छा मेच्योरिटी ऑफ METURITY मेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स REPRO रिप्रोडक्टिव आएगा ना, स्पेलिंग लिखना,
अच्छा, अकरेंस लिख, 4th पॉइंट लिख अकरेंस, OCCURENCE अकरेंस, ठीक है। ठीक है। 5th लिख प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है। लिखा 5th पॉइंट के लिए, वो 5th के लिए, ठीक है। हाँ, 6th वाला लिख ऑफस्प्रिंग्स, लिख दे ऑफस्प्रिंग्स, 6th इतना नहीं पूछेंगे। 7th का लिख दे न्यू वैरायटीज, ठीक है, 7th का न्यू वैरायटीज और 6th का ऑफस्प्रिंग्स, समझा? अच्छा, ये जो पॉइंट था उस दिन मैंने तो एक्सप्लेन किया था ना, फैक्टर्स विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, क्यों उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। सबसे पहले नीचे तो ये आ सकता है, 2 फैक्टर लिखो, 3 फैक्टर लिखो, तो जैसे हेडिंग डालना यूनिसेक्सुअलिटी 2 पॉइंट, डिक्टोगैमी 2 पॉइंट, अभी MCQ पेपर में नहीं आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। नेचर्स फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन है यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेरकोगैमी और हेट्रोस्टिली, ठीक है। अच्छा, पहले है यूनिसेक्सुअलिटी, उस दिन में मैंने बताया क्योंकि वो एक ही सेक्स है उसके पास, ठीक है, उसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो उसको ऑब्वियसली कोई और उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी आइदर मेल फीमेल मे बी बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है, एक मेल स्कूल एक फीमेल स्कूल है, मतलब एक बॉयज स्कूल है जिसमें से बॉयज प्लांट है, मेल ये फ्लावर्स ही है, और एक हो सकता है जो गर्ल्स स्कूल है जिसमें से फीमेल फ्लावर्स है, ठीक है। तो उसके वजह से भी उन लोग को देख के करना पड़ता है, ठीक है। जैसे उन लोग ने एग्जाम्पल भी दिया, पाम्स एंड पपैया, एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करना, ठीक है, पाम्स एंड पपैया, ठीक है। बट लेस फ्रीक्वेंटली देयर मे बी आल्सो बी अ हेमरोफोडाइट ट्री बेयरिंग बोथ काइंड्स ऑफ फ्लावर, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोले कि 2 अलग अलग है इसे, ठीक है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल दिया, किधर किधर एक ही प्लांट में दोनों होते हैं, किधर किधर दो प्लांट में होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि 2 प्लांट में होता है, ठीक है। फिर एक है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी क्या है, डाइकोगैमी है डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मेच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, है मेरे पास दोनों, उस दिन भी मैंने बोला था मेरे पास दोनों ही है, लेकिन एक पहले मेच्योर हो गया, एक तो मेच्योर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, समझा? तो बाइसेक्सुअल है लेकिन टाइमिंग्स अलग अलग है आने का, ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे तू बोली कि तू डांस करेगी, ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में डांस करेगी, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में डांस करके तेरे पास डांसिंग पार्टनर है कि नहीं, ठीक है, लेकिन वो 11 से 12 के बीच में अवेलेबल नहीं थी, तो ढूंढने गई कि चलो कोई और मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे डांस करने के लिए, तो फिर मैं तुझे मिल गई, ठीक है, तो हम दोनों डांस कर रहे थे 11 से 12 के बीच में, समझा? तो तेरे पास केनू है, ऑब्वियसली तेरे पास डांसिंग पार्टनर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। सेम प्लांट के पास भी दोनों है, एंड्रोशियम गाइनोशियम, वो बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों चीज है उसके पास, ठीक है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग हो, समझ आ रहा है? तो पहले कोई मैच्योर हो रहा है तो वो लोग को उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करना रहता है, तो फिर वो लोग दूसरा प्लांट ढूंढना चालू करते, ठीक है, समझा? ठीक है। फिर सेल्फ स्टेरिलिटी, ये भी मैंने बोला था ना, इन विच इवन द स्टिग्मा रिसीव्स पोलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर, द पोलन फेल्स टू अंडरगो फर्दर ग्रोथ। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दोनों है लेकिन वो दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा, मतलब दोनों ही है प्लांट के अंदर लेकिन पोलन और एंथर का मिलन नहीं हो पा रहा, समझ आ रहा है? वो स्टिग्मा पे नहीं ग्रो पा रहा, तो फिर बोलते चलो अभी हम दूसरे से देखते हैं, ठीक है, समझा? अच्छा, हर्कोगेमी क्या होता है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन सम फ्लावर्स द पोलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा, और एक में है कि थर्ड में सेल्फ स्टेबिलिटी, मतलब पहुंच तो रहा था लेकिन वो लोग का ये नहीं हो रहा था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। फोर्थ में क्या बोला, अरे वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, पोलन के स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, समझा? कौन सा मूवी एक था, जय हो करके मूवी देखा, जय हो नहीं,
हेट्रोस्टिली होता है कि द स्टिग्मा एंड द एंथस ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स विच डज नॉट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, और वो लोग का हाइट अलग है, ठीक है। तो मतलब हेरकोगेमी जो आप बोल रहे हैं ना, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स, उसके साथ ही ये मोस्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। ये भी एक बैरियर ही हुआ ना कि हाइट दोनों अलग अलग है, इसलिए फिर वो लोग को क्या बोलते हैं, चलो हम दूसरे को सर्च करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझा, पूरा समझ गया? हाँ, उस दिन भी क्या कराया था। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल्स है ना, तो सब ऑड मैन आउट के लिए आ सकता है, ठीक है, समझा? या तो वो लोग को रिलेशन पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। और देख, हेरोस्टिली का एक डायग्राम दिया है, बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है, वो देख लेना एक बार, ठीक है। ऊपर का क्या, अभी मैं ऊपर जाऊं? अच्छा, अभी अगर हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में आई गए तो सेल्फ पॉलिनेशन खत्म करके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ मतलब मेरे पास ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पड़ा था ना मैंने फ्लावर वाले चैप्टर में, दोनों है उसके पास, तो वो खुद में ही पॉलिनेट करेगा, ठीक है। या तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, वो खुद में ही होगा, एंथर और स्टिग्मा का फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर में होगा, या तो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट में ऊपर नीचे, ठीक है, नेबरिंग पड़ा ना अभी, ऊपर नीचे, ठीक है। पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कंसिडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ कॉमन जेनेटिक। अच्छा, अगर वो लोग एक ही प्लांट के तो उनका जेनेटिक्स भी एक ही होगा, ठीक है, उनका जेनेटिक्स भी एक ही है, समझा? तो वो सेल्फ पॉलिनेशन का वो जो पूरा जीटोनोगैमी लिखा है ना, जीटोनोगैमी, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी क्या है ना, वो पूरा तो ये कर लो, वहां तक तेरा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। In rare cases, as in pansy, some flowers growing close to groundlet do not open at all. The anthers and stigma lie close to each other, which mature at the same time. अच्छा, पैंसी का एग्जाम्पल लर्न करना, वो है क्लोज रहता है, पर क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा इतने बाजू बाजू में होते हैं कि वो लोग खुद ही मतलब ये हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब इधर हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा ना कि वो फॉल करेगा, ये होगा, वो होगा, अभी पढ़ा था ना इसके पहले वाला, वही कराया ना मैंने, वो पूरा सीमन ट्यूब निकलेगा। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग इतने मतलब जमीन से इतने पास रहते हैं, ये लोग खुलते ही नहीं है, ठीक है। वो होते हैं क्लिस्टोगैमी, मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर व्हिच मैच्योर एट द सेम टाइम एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज एश्योर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, मैच्योरिटी होता है, वो लोग बाजू बाजू में रहते हैं, तो वो लोग फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नाउ व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर? सबसे पहला कंडीशन है, अगर सेम फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उसके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, समझा? और यूनिसेक्सुअल है तो सेम प्लांट का ही बंदा होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारे कास्ट का ही बंदा होगा तो ही सेल्फ पॉलिनेशन, हमारे घर का ही बंदा होना चाहिए, समझा? ठीक है। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है? एक तो मैं बता रही हूँ, मेरे हिसाब से टाइम बहुत कम लगता है, एक ही प्लांट में, या तो एक ही फ्लावर में हो रहा है या एक ही प्लांट में हो रहा है, तो कई एजेंट, वाटर, हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है नहीं, ठीक है। तो जब हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ा तो हमें सर्टेनिटी आ जाती है कि हाँ होगा ही होगा, मोस्टली 98% तक तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, हमें भरोसा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर वेस्टेज नहीं होता, फिर हमें अपनी ज़रूरत पता होती है ना, तो हम उतना ही करें, ठीक है। जैसे अगर तूने लोगों को खाने पे बुलाया, तुझे पता है 5 लोग आ रहे थे तो 5 लोगों के हिसाब से ही खाना बनाएंगे, या 8 लोगों के हिसाब से ज़्यादा 10, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन केनू बोली चलो चलो मेरी दीदी खाना बना रही, पूरे मोहल्ले भर वो ऐसे घूमे, ठीक है, पूरा मीरा रोड बुला दी, तो तुझे पता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा? नहीं। तो तू कितना भी खाना बनाए, तुझे आइडिया ही नहीं होगा, तुझे पता है लोग आ रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, पर तुझे ये नहीं पता कि कितने लोग, कैसे लोग, समझ आ रहा? खाना ना, ठीक है। तो वैसे इसमें भी होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, उनको पता है कि अपना इतना हो ही जाएगा, मतलब इतना पास में है, हो ही जाएगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पता नहीं होता ना कि कौन सा इंसेक्ट लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है, समझा? एलिफेंट हमें कुचल के जाएगा कि नहीं जाएगा। एलिफेंट वाला पॉइंट मैंने पहली बार पढ़ा मुझे, पर लेकिन पढ़ के बहुत मजा आया, कैसे कुचलेगा फिर वो दूसरे पे कुचलेगा, वाह।
ठीक है, मतलब देख कुचलने में भी लाइफ बॉर्न होता है, मतलब सच्ची में। ठीक है, तो इट इज मच श्योरर, तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग श्योरिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इनडेफिनेटली। अच्छा, इधर दो अलग अलग आ रहे हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर थे, मतलब दो अलग अलग फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही फैमिली में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, एक ही फैमिली के लोग रिप्रोड्यूस करे तो पूरा वो प्लांट जो भी जीन्स है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, मतलब उनको ज्यादा अलग कैरेक्टर्स नहीं मिलेगा, वो प्लांट के जो फ्लावर्स बाकी सब फ्लावर्स के वही वो लोग को भी मिल जाएगा। ठीक है, वेस्टेज नहीं होता। अच्छा, फ्लावर्स को शो ही नहीं होना पड़ता, मतलब अट्रैक्शन का कोई बात ही नहीं आता है इसमें। ठीक है, कि तू आ खा, तो वो लोग ऐसे नॉर्मल ढीले ढाले कपड़े पहन के घूमते हैं। ठीक है, सेंटर नेक्टर नी नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी अच्छा डिसएडवांटेज क्या होता है, और ये ग्रेट इकोनॉमी। ठीक है, तो जो हमने ये पढ़ा था ना, जो ये सब क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यही सब डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अभी हमने ये भी पढ़ा ना, डिफरेंस सेल्फ और क्रॉस पढ़ा ना, कि भूल गई? हाँ, ठीक है, समझा। और अच्छा डिसएडवांटेज पढ़ लेते सेल्फ पॉलिनेशन का। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, न्यू वैरायटीज नहीं आ पाती, क्योंकि एक ही प्लांट में है ना, तो वैरायटी उतना नया नहीं आ पाता, एक ही ट्रेड से ये वो। तो थर्ड पॉइंट गिव रीजन के लिए मार्कर इसमें। ठीक है, ठीक है, और एक ही पेज बाकी है इसका। ठीक है, तो वीकनिंग ऑफ द वैरायटी, ये तीनों एक ही पॉइंट बोल रहे हैं, चढ़ चढ़ के एक ही पॉइंट है कि वैरायटी नहीं आ रहा, तो जो वीकनेस है वो तो जाएगी नहीं, वो वीकनेस भी कैरिड ऑन होगी क्योंकि उसी प्लांट का है। ठीक है, समझा। थर्ड पॉइंट गिव रीजन के लिए मार्क कर दे, ये हो गया। चल अभी फर्स्ट पेज में आते, मैंने पूरा चैप्टर उल्टा पढ़ा है। ठीक है, तो देख हम लोग थर्ड वाले पॉइंट से कहाँ चले गए थे, द पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम सीरीज में फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर, दिस ट्रांसफर सर्कल चल, ये हो गया ना। अच्छा, many different kinds of flowering plants, मैं फर्स्ट पेज में हूँ चैप्टर के। many different kinds of flowering plants may be growing in the same vicinity, for example an orchard may have trees of mango, guava, lychee, etc., and even some wild trees like neem, jamun, or shisham also may be growing in the neighborhood. Similarly, various crops may be growing, wheat, mustard, pulses, vegetables. So wind may blow away the pollen from such plants, and thus flowers of particular plant may receive all kinds of pollen of its kind as well as others. Okay. Similarly, insects like bees and butterflies generally do not discriminate between plants and collect nectar from kinds of flowers. In this process, the insects are carrying different types of pollen on their bodies. Therefore, the stigma of a flower of one particular plant receives pollen of its own species as well as of the others. ठीक है, but nature has so designed the owner pollen. अच्छा, चलो आगे बढ़। हाँ, ठीक है, तो इधर क्या बोला है कि अच्छा अभी इंसेक्ट को इतनी अक्ल थोड़ी ना है कि ये पोलन ग्रेन लो, उन लोग तो जो मिल रहा है ले लो, बैग में भरते 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 भरते। ठीक है, मतलब उन लोग को चिपक जाते हैं, उन लोग को इतना होश खबर थोड़ी ना दिमाग चलाएंगे कि नहीं मुझे यही पोलन लेके इसी फ्लावर में जाना है। ठीक है, विंड तो है ही अपना मन चला, वो तो कुछ भी लेके जाएगा, किधर भी लेके जाएगा। ठीक है, तो सब टाइप्स ऑफ फ्लावर को हर चीज मिलता है, हर पोलन मिलता है। ठीक है, एक स्टिग्मा को इसका भी मिलेगा, उसका भी, हर स्पीशीज का पोलन मिलेगा, लेकिन उसको पता है कि मेरा पोलन कौन सा है, मेरा साथी कौन है। ठीक है, तो वो उसी को ही ये करेगा। ठीक है, समझा। यही लिखा है, वो पूरे स्टार्टिंग में जो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया ना, उतना पढ़ के मतलब नहीं, वो मत पढ़ना। जो बाकी का है ना सेल्फ पॉलिनेशन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी का। ठीक है, एजेंट्स ऑफ, अच्छा अभी थोड़ा बाकी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फिर हो जाएगा फिर, है ना, पढ़ा दो, पढ़ा देते नहीं तो खत्म नहीं होगा फिर। अच्छा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब जब हम इंसान उनका पॉलिनेशन करवाते तो उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन तू लिख, उधर मैन आना चाहिए, व्हेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर्स पोलन, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। फर्स्ट 3 लाइन, ठीक है, वो डेफिनेशन हो जाएगा। हाँ, तो ये बैबिलोनिया जो था ना पहले के टाइम पे, वो लोग ऐसे स्प्रिंकल करते थे, पता है, टू स्प्रिंकल मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल फ्लावर्स। उन लोग को इतना दिमाग नहीं था कि ये सब होता है पॉलिनेशन ये सब, लेकिन वो लोग करते थे, ताकि उनको ये पता होगा कि फ्रूट आता होगा करके। ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अच्छा, अभी हम लोग क्या ब्रीड बड़ा, ये मतलब अलग अलग
ब्रीड करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। प्लांट खुद से तो पॉलिनेट नहीं होगा, तो हम अलग अलग ब्रीड बनाने के लिए हम लोग इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। दे रिमूव एंथर्स इन यंग फ्लावर्स एंड कवर दिस फ्लावर्स विद अ प्लास्टिक बैग, लेटर दे पॉलिनेट सच फ्लावर्स विद द पोलन फ्रॉम द प्लांट्स। अच्छा, अगर उन लोग को साइंटिस्ट लोगों को चाहिए कि इस प्लांट का कुछ खासियत और इस प्लांट का कुछ खासियत, तो वो लोग क्या करेंगे, इसका पोलन और एंथर और स्टिग्मा लेके उसको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। वो लोग अपना लैब में कुछ करेंगे। अच्छा, इन सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनेशन है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ये रीड कर लेना खुदा। वीड पॉलिनेटेड, इसमें क्या पढ़ा हो अभी, वही तो कब से पढ़ाई जा रही है। इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड, ठीक है, ये लर्न कर लेना और डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर प्रोग्रेस चेक पे। प्रोग्रेस चेक के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। एक बार तो एग्जाम में अगर पीछे के क्वेश्चंस नहीं देखेगी तो भी चलेगा, प्रोग्रेस चेक देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बता, फेदरी स्टिग्मा हैंगिंग आउट किसका होगा, देख के बता दे चाहिए तो। हाँ, विंड पॉलिनेशन, हाँ ठीक है, विंड पॉलिनेशन में लिखा है ना वो। अच्छा, पॉलिनेशन बाय एलिफेंट है एंटोमोफी, एक्चुअली पॉलिनेशन बाय एलिफेंट वो आना चाहिए, इसमें कुछ रॉन्ग है। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर, वो अच्छा, फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर आएगा एंटोमोफिलियस, ठीक है, ये है ना, एंटोमोफिलियस था ना, तो याद नहीं है मेरे पास, दिमाग अलग। नहीं नहीं नहीं, एंटोमोफिलियस नहीं, भाई मैं बोल रही एलिफेंट का नहीं दिया इसमें। फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर एंटोमोफिलियस, ठीक है, ये आंसर आएगा, है ना। हाँ, एंटोमोफिलियस। पॉलिनेशन बाय एलिफेंट का देखिए एक एग्जाम्पल दिया था, वो है ना रैफिलेशिया, इसमें लिखा है, तो वो रैफिलेशिया के साथ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मेच्योरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा, ये डाइकोगैमी शायद था ना उधर, डाइकोगैमी है ना, हाँ। फेदरी स्टिग्मा हैंगिंग ऑन विंड पॉलिनेशन, हो गया, समझा। देख वो लोग ने कितना घुमाया, पॉलिनेशन बाय एलिफेंट, तो हमें पहले सोचना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल दिया महान लोगों ने, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स पढ़ना इस चैप्टर में थोड़ा आएगा। अच्छा, तूने वो अगर ये चैप्टर पढ़ा ना तो 2-3 चीजें खुद के नोट्स के लिए बना के रखना। एक है वो लास्ट जो पैराग्राफ है ना, लास्ट पेज में, इस चैप्टर के लास्ट पेज में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है सब प्रोसेस का, ठीक है। मैंने बोला तो उसका एक फ्लो चार्ट बना ले अपने लिए, ठीक है, उसका एक फ्लो चार्ट बना ले, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, बॉक्स बना के उसमें पॉलिनेशन लिखने का, फर्स्ट किधर लिख दे, ठीक है, पॉलिनेशन डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स, ठीक है, हो जाएगा। जब भी चैप्टर लेके बैठेगी, हाँ हाँ, पहले नेम ऑफ द पॉलिनेशन, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एग्जाम, ठीक है। और जहाँ क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसका इतने सारे एजेंट, विंड, ये वो है, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड का आंसर तू मुझे दे, देख के देना तो देख के दे। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस, हाँ, pollination, perfect. The two kinds of pollination are very good. For self pollination, dash and dash must be mature at the same time. क्या? हाँ, लोग अभी उसका मुझे देखना, एंड्रोशियम गाइनोशियम ने ये साइड से मैंने आपको कितनी बार बताया, ये तो टेक्स्ट बुक लोगों को सुना रिकॉर्डिंग में अपना आवाज। खुशी जब देखेगी बाद में रिकॉर्डिंग, बोलेगी ये देखो शेषा दीदी और मैं सिर्फ बातें करते रहते हैं। अभी कौन है? क्या है?
समझा खुशी? कुची 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 कुची, तेरा एक पेट नेम डालना पड़ेगा, खुशी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट यील्ड न्यू वराइटीज, ठीक है, मैंने ही आंसर कर दिया। इन डैश पॉलिनेशन देयर इज मच वेस्टेज ऑफ डैश, वेस्टेज ऑफ परफेक्ट, ठीक है। आंसर भी लिख देना तो बाद में किसी, चल एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन करते हैं। आज मुझे बड़ा मजा आया तुझे पढ़ाने में, ठीक है चल, अच्छा चल चल चलेगा, हो गया हाँ हो गया।